ओके ठीक है। सो ओके ठीक है। अगर इज देयर हाँ सर ठीक है। असीम रहेगा नहीं, असीम छुट्टी पर है। ओके और पिछले कॉस्ट की वो हो गया आपका वो वाली? कौन सा वेंडर? नहीं वो वाली वेंडर वाला, हाँ वेंडर वाला हो गया आपका सॉल्यूशन? हाँ सर, पर मैंने वो वाला तो कर लिया था। जब मैंने दोबारा वेंडर बोला ना तो उसमें रेंज में दिक्कत आ रही थी उसकी। रेंज वाला तो सॉल्यूशन कर ही दिया था ना मैंने। हाँ हाँ वो तो हो गया। जब मैं वही बनाती हूँ उसकी रेंज नहीं बनती है फिर मेरे से। रेंज आपको देखना पड़ेगा, खाली रेंज एक बार मॉनिटर करोगे तब पता चलेगा। आप स्क्रीन शेयर करो, आपके साथ ही करवाऊंगा मैं, या मैं करवाऊं? नहीं सर, आप पहले ये करा दो, बाद में करा लेंगे। ठीक है मैं करता हूँ। साथ साथ करते चलिएगा आप लोग, पेंडिंग मत रखिएगा। अपना एसएपी सिस्टम खोल लीजिए, अब मेरा स्क्रीन देखते रहिएगा। ओके सर। आज अब इन्वेंट्री आज हम करवाने जा रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब क्या समझते हो आप लोग? स्टोर, किसी चीज को स्टोर करना सर। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक को मेंटेन करना। हाँ, जितनी बार हमारे पास स्टॉक है उसकी टिंग करना। एक म्यूट करके बोलो। हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों पास में बैठे हो क्या आप दोनों, इसलिए दो जगह से आवाज आ रही है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कार्तिक, फाइनली आप ज्वाइन हो गए आज। ठीक है चलो गुड़िया, गुड टू सी यू। तो आज कार्तिक हम बताने जा रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब होता है जैसे मटेरियल है, मटेरियल आपके पास आएगा, उस मटेरियल को आप स्टोर करोगे। मतलब दूसरी अगर भाषा में बात करें, मटेरियल के स्टॉक को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मटेरियल के स्टॉक को सिस्टम में मेंटेन करने से पहले देयर आर फ्यू सेटिंग्स जो आपको सिस्टम के अंदर करनी है। अब वो कैसे सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग होती है, मैं अपना स्क्रीन साथ साथ शेयर करते जा रहा हूँ। आप लोग सब लोगों ने एसएपी खोल लिया है? कोई बता ही नहीं रहा है, एसएपी खोला है कि नहीं खोला है? खोल लिया सर। आप लोग सारा लोग अपना एसएपी सिस्टम खोल लीजिए और मैं करवाते जा रहा हूँ, उसको देखते रहिएगा। दो मिनट होल्ड कीजिए, चले गए। कौन है? दो मिनट दीजिए बस, हो रहा है। और ये जो टॉपिक है आपका
की एरियाज है, थोड़ा सा इसको सिस्टम में सही ढंग से प्रोसेस कीजिएगा। अब कौन गायब हो गया? कॉस की इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, तो आपका जो कंपनी, यहाँ पर समझ लीजिए, बातें बात नहीं कीजिएगा, देख लो यहाँ पर पहले जो है प्लांट एंड कंपनी कोड का असाइनमेंट आपको डिलीट करनी है। जो आपने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में प्लांट को आपने कंपनी कोड के साथ असाइन किया होगा ना? यस सर। ठीक है, अपने सिस्टम पर ये ट्रांजेक्शन कोड रन करो OX18 लाइक दिस। यहाँ पर OX18 किया, OX18 OX18 एंड हिट इंटर। उसके बाद इंटर करोगे, एंटर OX18 X18 ठीक है। उसके बाद यू विल गो इनटू द पोजीशन, आप पोजीशन में जाएंगे, यार मेरा पता नहीं चल रहा सर। एक बार बोलिए। एक बार कोड बताना सर। OX18 18 हाँ 18। मेरे तो सिस्टम ही है OX18 उसको हिंदी में लिख के दो। टी कोड है मेरे तो सिस्टम ही हैंग हो गया यार। मेरे सर हाँ जी। ये 2 डिजिट ही आ रहे हैं, बस OX आ रखा है। मैडम आपने कीबोर्ड में नम लॉक ऑफ किया होगा ना? हो गया सर। हो गया, हाँ ठीक है, खुल गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे मेरी कंपनी, यहाँ जैसे पोजीशन में जाओगे, गो इनटू पोजीशन, पोजीशन पे क्लिक करो। आपने प्लांट क्या बनाया है, वो जो प्लांट बनाया है वो बोला अपना प्लांट डालोगे। मैं यहाँ जस्ट फॉर एग्जांपल अपना प्लांट डाल रहा हूँ, जैसे AC16 मेरी एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट डाला मैंने। और आप लोग अपना प्लांट डालोगे, ठीक है, उसके हिसाब से करना। उसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू करोगे तो देखो सबसे ऊपर देखो आपकी कंपनी कोड और प्लांट की असाइनमेंट आ रही होगी। यस आ रही। ठीक है, कितने प्लांट बनाए हैं आप लोगों ने, जितने बनाए उतने सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्शन बिल्कुल साइड से। अच्छा जितने बनाए सबको सेलेक्ट करना है। हाँ जी, ओके दोनों सेलेक्ट कर लिया। 2 मिनट सिलेक्शन बिल्कुल लेफ्ट से। ओके सर। उसके बाद क्लिक ऑन डिलीट। डिलीट का ऑप्शन ये माइनस वाली आ रही होगी। रेड माइनस वाला सर। हाँ जी, वो हमेशा डिलीट का ऑप्शन होता है। ओके सर। क्लिक ऑन, हाँ डिलीट करनी है, क्लिक ऑन डिलीट। ठीक है, डिलीट पर क्लिक किया, उसके बाद सेव, क्लिक ऑन सेव एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। द फर्स्ट स्टेप इज डन। ये लिखा हुआ है डिलीट प्लांट एंड कंपनी कोड असाइनमेंट। ट्रांजेक्शन कोड OX18 किया, पोजीशन में गए, अपना प्लान डाला, ठीक है, उसके बाद उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद क्लिक ऑन डिलीट। ये डिलीट का सिंबल गलत डाला हुआ है, क्लिक ऑन डिलीट एंड सेव।
नेक्स्ट स्टेप है एक्टिवेट योर कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए सिस्टम में आपको अपने कंपनी कोड को मटेरियल मैनेजमेंट के लिए एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है OMSY, ट्रांजैक्शन कोड OMSY। मेन आप इसमें आइए, SAP वाला स्क्रीन में आएंगे, यहाँ पर जहां पर ट्रांजैक्शन कोड डालते हो वहां पर कर्सर रखिए, /n करके पहले मेन स्क्रीन पर आओगे। मेन स्क्रीन पर आ गए, OMSY, हिट इंटर। ठीक है, उसके बाद यू विल गो इनटू द पोजीशन में जाएंगे। यहाँ पर आप कंपनी कोड मांगेगा, मेरा कंपनी कोड है ACYM और आप अपना कंपनी कोड डाल लो जो भी आपका है। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, ये वाला इंटर या कंटिन्यू, क्लिक ऑन दिस। इस स्क्रीन पर हो आगे, तो आप अपनी कंपनी कोड के अगेंस्ट में देखो ईयर क्या आ रहा है वहां पर, 2020 आ रही है, और पीरियड में क्या आ रहा है आप सब देखिए, 2022 2022 आ रहा है। 2022 हाँ, हाँ, और पीरियड 2022 पीरियड में 10 आ रहा है, 22 आ रहा है, 2022 पीरियड में 10 आ रहा है, 10 नहीं आना चाहिए, पीरियड 5 नहीं आएगा, क्योंकि देखो अप्रैल से काउंटिंग करोगे तो अक्टूबर कौन सा महीना होगा। एक बंदा पीछे से बैकग्राउंड और ये कौश की आप दोनों साथ में बैठे हो क्या, इसलिए आवाज रिप्लिकेट कर रही है। यहाँ पर ना ईयर 2022 कर दो, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर 2022 करो ईयर के अंदर। अब पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कौन सा महीना है अभी हमारा, अप्रैल से काउंटिंग करोगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7वां महीना होगा, तो पीरियड के अंदर 7th। हाँ जी 7 डालो, उसको डिलीट करो और 7 डालो, एंड यू विल सेव दिस। इसके बाद इसको सेव करोगे, क्लिक ऑन सेव। नीचे बस इतना ही करना है। हाँ बस नीचे, और ईयर भी चेंज होगी, 2022 मेरा नहीं था, मैं चेंज कर दिया, इंटर एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने, अजय हो गया सर, हो गया। नेक्स्ट है ये वाला स्टेप हो गया। अब जो मैंने प्लांट और कंपनी कोड का असाइनमेंट मैंने डिलीट किया था ना, ठीक है, आई विल असाइन दैट अगेन, मैं उसको दोबारा असाइन करूंगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा देखो, दोबारा, हाँ जी डिलीट किया था ना उसको, दोबारा हमें मैनेज करनी पड़ेगी। असाइन प्लांट एंड कंपनी कोड, ट्रांजैक्शन कोड OX18, ट्रांजैक्शन कोड OX18 दोबारा रन कीजिए। यहाँ पर /n करो, OX18 18 एंटर। ठीक है, उसके बाद यू विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज पे क्लिक करोगे। न्यू एंट्री पे क्लिक किया तो पहला कॉलम है कंपनी कोड, आपका जो कंपनी कोड है वो डालोगे। मेरा कंपनी कोड ACYM है, मैंने वो डाला, और मेरा प्लांट है AC16, मैंने वो प्लांट डाला। आप लोग अपना कंपनी कोड अपना प्लांट डालिए, हो गया सर, इंटर। उसके बाद अगर कोई और प्लांट है तो सेम, अगर डिलीट किया होगा तो वो भी करो, ACYM, और दूसरा मेरा प्लांट है ACCN, ये मेरा दूसरा प्लांट है। ठीक है, इंटर। दोनों, अगर 2 प्लांट है तो दोनों प्लांट असाइन करो एंड सेव दिस। उसके बाद इसको सेव। सारे करने हैं ना जितने भी हैं सर, मेरे 4 हैं, चारों कर दूं? सर चारों डिलीट किया था आपने कार्तिक? 2 डिलीट किए थे, मेरे 2 ही शो हो रहे थे, मुंबई और नागपुर के। हाँ, 2 तो ही डिलीट किए थे, तो वही लगा रहा हूँ मैं, फिर वही लगा। हाँ बस वही लगा, जो डिलीट किया तो वही लगाओगे।
अगर कोई एरर आ रहा था तो देन अभी ही स्क्रीन शेयर कर देना मुझे, ठीक है। डेटा वॉज सेव्ड। हो गया सबका, ऑल डन। हो गया अजय? सर हो गया ये सर। दूसरे जो मैं सेकंड लगा रहा हूँ अपना प्लांट, इसमें जो कंपनी कोड लगा रहा हूँ मैं, इसमें रेड आ रहा है जब मैं अपना कंपनी कोड लिख रहा हूँ। नीचे मैसेज क्या आ रहा है? ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ रहा है। इसका मतलब आपने पहले डिलीट ही नहीं किया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्किप नहीं का डिलीट ऑप्शन होगा, किया था सर। यहाँ पर स्किप का ऑप्शन होगा सर। आप शेयर करो स्क्रीन कार्तिक। एक सेकंड सर। ठीक है, डालिए AS01 पहले वाले में कंपनी कोड। ये और रेड आ रहा है अभी, अरे रेड नहीं है ये वो डालते ही नीचे आ रहा है डज नॉट सर, एग्जिस्ट। तो आगे भी डालोगे, प्लांट डालोगे ना सर, प्लांट डालो आगे। आ रहा है ना नीचे। अरे सर प्लांट वाले कॉलम में प्लांट तो डालो। प्लांट डाल दिया, सर आप नहीं हो रहा ना। प्लांट क्या डाला है आपने सर? एंटर कर दी। क्या प्लांट डाला है? मैंने ASNU। ASNU प्लांट है ही नहीं है सर आपका। नीचे देखो मैसेज क्या लिखा हुआ है, एंट्री ASNU डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आपका प्लांट है ही नहीं। जाओ अंदर जाओ, गो इनसाइड दिस। अब अब लग हुआ गया, सर? लग गया। इंटर एंड सेव। हाँ वो अब सेव करो इसको। चलो आप ही आपके स्क्रीन पर ही करवा रहा हूँ, तो देखने के लिए। लेकिन सर मैंने जब फर्स्ट बार यहाँ पर क्लिक किया था तो रेड क्यों आ रहा था यहाँ पर? तो हो सकता है यार क्या हुआ? पहले तो दोनों एक जगह दोनों साथ में बैठे हुए, तो आवाज ना रिप्लिकेट कर रही है। सेव कर दिया सर, सेव करना था ना, सेव कर दिया। ठीक है, बस होल्ड ऑन। हाँ कुछ कुछ बोल रहे हैं कॉस की। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा। नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, आप कार्तिक अपने आपके अपने स्क्रीन पर करो। ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग। ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग का मतलब ये होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा फाइनेंसिंग बैकग्राउंड से है। ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड का मतलब ये होता है, अगर मैं यूजर, जैसे मान लो कार्तिक अपनी कंपनी में यूजर है और उसको, अगर मैं पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मंथ। अभी हमारा महीना चल रहा है अक्टूबर, ठीक है। तो जो मंथ सिस्टम के जो मंथ चल रहा है उसी मंथ को सिस्टम में हम ओपन रखते हैं, बाकी सारे मंथ को हम क्लोज पोजीशन में रखते हैं, सो दैट कोई यूजर जो है बैक डेटेड एंट्री जाके ना कर सके या फ्यूचर डेट में जाके एंट्री ना कर सके। अक्टूबर का महीना है तो यूजर विल डू द एंट्री ओनली इन मंथ ऑफ अक्टूबर। User cannot post the entry in the month of September. User cannot post the entry in the month of November. User will only post the entry in the month of October. मतलब अगर दूसरी भाषा में हम कार्तिक बोले तो यूजर जो है सिर्फ आपका ये अक्टूबर वाले महीने में एंट्री पोस्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं हो तो यूजर तो कुछ भी गड़बड़ कर देगा, पुराने महीने में जाके रेक्टिफाई कर देगा ना सर वो एंट्री को, अगर उसने कुछ गलती की होगी तो। सर अगर अकाउंटिंग में बुक बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल सर। अकाउंटिंग में जैसा ही महीना बंद होता है ना तो बुक क्लोज हो जाती है, द बुक इज क्लोज्ड, ठीक है। अभी जैसा सितंबर हुआ है, सितंबर का बुक क्लोज हो गया होगा। इस क्लोज इसलिए करते हैं कि यूजर जो है सितंबर के मंथ में जाके कोई रेक्टिफिकेशन में एंट्री पोस्ट ना कर दे, कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो सितंबर का मंथ क्लोज कर दिया जाता है। जैसे ही सितंबर का मंथ क्लोज होता है सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली अक्टूबर का मंथ ऑन हो जाता है, सो दैट यूजर कैन डू द एंट्री इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो ऐसा वही बात है भैया, आपने पिछले महीने की सैलरी ले ली, आप बोलोगे मैं दोबारा पिछले महीने की सैलरी दे दो, तो वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। आप बोलोगे भैया मेरा नवंबर महीने की सैलरी दे दो, वो पॉसिबल है? नहीं है। पॉसिबल तो सिर्फ अक्टूबर का है, तो वो अक्टूबर का ही चीजें आपकी चलेगी सब कुछ। तो सिस्टम में हम पीरियड को कंट्रोल करते हैं
ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड से। ट्रांजैक्शन कोड है आपका OB52। याद है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट एक जगह इस्तेमाल किया था OB/6 इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में 0001, याद आ रहा है? OB/6 में जाके याद आ रहा है ना, यहाँ पर उसका इस्तेमाल है मैम, क्यों इस्तेमाल किया था वहां पर, उसका रीजन है यहाँ पर है। तो ट्रांजैक्शन कोड OB52 करोगे, पोजीशन में जाओगे, पोजीशन में आपसे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट मांगेगा, तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट मैंने OB/6 में 0001 डाला था, यहाँ भी 0001 डाल के मैं इंटर करूंगा लाइक दिस। OB52 रियल टाइम में ये वाला स्टेप फाइनेंस वाला करता है, बट हियर वी विल हैव टू डू इट। हाँ जी, हिट इंटर, उसके बाद इंटर करोगे, ठीक है। तो आप लोग का सबका ऑफलाइन वाला सर्वर है, तो पहले ऊपर ही एंट्री दिख रही होगी 0001 वाली। हाँ सर, हाँ सर, सबके ऊपर दिख रही है, तो पोजीशन में जाने की जरूरत नहीं है। OB52 कार्तिक दिख रहा है, अजय दिख रहा है आपका? हाँ सर, ये सिलेक्ट करने हैं क्या सारे? नहीं सेलेक्ट नहीं करने, वो तो मैंने सब हाईलाइट किया हुआ है, सेलेक्ट नहीं करने। ओके, हाँ ये इतने सारे दिखा रहे हैं, कहीं बहुत सारे 0001 है। बस 0001 वाले पे ध्यान देना, बाकी पर किसी पर जरूरत नहीं है, ये दूसरे स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखो फ्रॉम पीरियड 1, ये वाला कॉलम में देखो फ्रॉम पीरियड 1 में, एक को म्यूट करने तो पहले 1 ही लिखा हुआ है। हाँ, सबका बना रहा है। अजय जी आ रहा है 1? हाँ जी, 1 है सबका। यस सर, आ रहा है, आ रहा है। ईयर में चेक करो, ईयर में 2022 आ रही है, 2022। यस सर, आ रही है। ठीक है, 2 पीरियड में चेक करो, 12 आ रही है। यस सर, हाँ सर, अगेन ईयर में चेक करो 2022, इट शुड बी देयर। और फ्रॉम पीरियड 2 में देखो 13 आ रही है। यस सर, ठीक है, Yes, सबका sir. आ रहा है कार्तिक? सबका आ रहा है सर, यस सर। ठीक है, अगर आ रहा है तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर नहीं आता तो हम ईयर चेंज करते, करंट ईयर 2022 ही डालते अगर नहीं होता तो। ठीक है, इसको सेव कर देना एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, लिखना क्या, मैं ये शीट शेयर करूंगा। ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया। वैल्यूएशन एरिया किसको बोलते हैं? आपको मटेरियल टाइप भी बनवा रहा था तो वहां भी वैल्यूएशन एरिया मांगा था हमसे। वैल्यूएशन एरिया इज ऑलवेज योर प्लांट, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी, वैल्यूएशन एरिया मींस प्लांट। वैल्यूएशन एरिया हमेशा आपका प्लांट होता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन एरिया, जी सर। ठीक है, ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया। तो जो प्लांट है, जितने भी सारे प्लांट है उनको ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग कैसे होती है? पाथ लिया हुआ है, पाथ के थ्रू मूव करो। आप लोग पहले मूव करो SPRO, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप साथ साथ मेरे साथ करते चलिएगा। पहले मेन स्क्रीन पर आ जाओ, SPRO इंटर, उसके बाद SAP रेफरेंस IMG, क्लिक ऑन दिस। उसके बाद यहाँ देखो मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल होगा, हियर आ रहा है सब में, इसको एक्सपैंड कीजिए। यस सर, उसके बाद इन्वेंट्री में यहाँ पर वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट दिख रहा है, सेकंड लास्ट ऑप्शन वैल्यूएशन एंड अकाउंट, उसको एक्सपैंड करो। उसको एक्सपैंड करने के बाद आपको दिख रहा है अकाउंट डिटर्मिनेशन, हियर इट इज। किसी को नेविगेशन करने में दिक्कत हो तो बताना। अकाउंट डिटर्मिनेशन एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करने के बाद सेकंड ऑप्शन अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजार्ड, इसको एक्सपैंड कीजिए। ठीक है, उसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा है ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया।
आ रहा है? अभी कुछ बताना ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया आ गया कौशिकी, अनीता? सर की बात यस सर, आ गई। अकाउंट डिटर्मिनेशन के बाद अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट रिजल्ट, और उसके अंदर ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया। क्लिक ऑन दिस ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया, एग्जीक्यूट करो, ये स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, आप लोग अपने क्लिक ऑन पोजीशन तो सर इस क्लिक स्क्रीन पे हाँ जी। मेरे चारों प्लांट विजिबल हो रहे हैं। अगर चारों प्लांट विजिबल हो रहे हैं मेरे इस पे चारों प्लांट विजिबल हो तो रहे हैं। आपको पोजीशन पे जाने की जरूरत नहीं है। जिनका विजिबल नहीं हो रहा है पोजीशन में जाओ, गो इनटू पोजीशन। मतलब कि वैल्यूएशन हो रखी है सर इसमें ना ऑलरेडी? नहीं रीजन डजंट मीन कि वैल्यूएशन हो रही है, डिटरमिनेशन नहीं हो रखी है। नहीं। वैल्यूएशन एरिया, ये वाला स्क्रीन खुला ना, वैल्यूएशन एरिया। यहाँ पर अपना प्लान डालो। मेरा प्लांट AC 16 है, मैंने डाल दिया। आप अपना प्लान डालोगे और इंटर करने के बाद आपका प्लांट या आपका वैल्यूएशन एरिया सबसे ऊपर आ रहा होगा। यस सर। इसमें लास्ट वाला कॉलम दिख रहा है वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया का मतलब है प्लांट को हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ जो कोड दोगे, ग्रुप कोड दोगे 0001। मेरा दूसरा प्लांट ये, हाँ दूसरा प्लांट मेरा ACCN है, इसमें भी 0001। और कार्तिक आपने चारों प्लांट के अगेंस्ट में ये कर लो 0001 सब में 0001। हाँ जी, 0001 ग्रुप हो गया, ग्रुप का कोड हो गया, उसके अंदर आपके चारों प्लांट। अजय कर लिया आपने? कर लिया सर। कौशिकी, अनीता? हो गया। आफ्टर दिस यू विल सेव, उसके बाद इसको सेव करोगे एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। डन, डेटा वॉज सेव्ड। ठीक है, डेटा वो सेव। नेक्स्ट स्टेप है मेंटेन प्लांट पैरामीटर। मेंटेन प्लांट पैरामीटर। पाथ सेम है, पाथ में कोई चेंजेस नहीं है, याद रखिएगा पाथ सेम है। तो कैसे करेंगे? जब मैं पाथ सेम बोलता हूं तो क्या बोलता हूं मैं? आप यहां से पीछे आ जाओगे, क्लिक ऑन बैक ऑप्शन, ये वाला, ये जो बैक है इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन पर आ जाओगे एंड वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट को मिनिमाइज कर देना। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री, ये वाले ऑप्शन पे जाओगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री सब आ गए इस स्क्रीन पर? इसमें जाइए इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री, इसको एग्जीक्यूट करो। उसके बाद ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन आ रहा है प्लांट पैरामीटर। क्लिक ऑन दिस, प्लांट पैरामीटर पर क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद आप 0001 वाला जो प्लांट है इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट दिस। उसके बाद यू विल क्लिक ऑन कॉपी, ये कॉपी का ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस। और आप अपना प्लांट 0001 को हटा के अपना प्लांट डालो। AC 16 है मेरा, AC 16 डाल दिया और इंटर एंड सेव। इंटर एंड सेव। रिपीट द सेम प्रोसीजर। 0001 को सेलेक्ट करो, दूसरे प्लांट के लिए भी करनी है। 0001 को सेलेक्ट किया, अगेन आई विल क्लिक ऑन कॉपी, कॉपी पर क्लिक करेंगे। मेरा दूसरा प्लांट है ACCN, इंटर एंड सेव।
आप लोग कर लीजिए, इसको कीजिए। हो जाएगा तो बताइएगा। हो गए सर। कॉस्ट की ओके। अनीता यस सर। हो गया। यस यस सर। कार्तिक आर यू डन? यस सर। यस सर। कार्तिक ओके। एक बार दोबारा कनेक्ट कर लो, क्योंकि अभी स्टॉक क्रिएट करवाना है। एक बार दोबारा कनेक्ट कर लोगे, टाइमिंग खत्म हो रही है इसकी। ठीक है, एक बार दोबारा कनेक्ट करो अजय, कार्तिक, सारे लोग दोबारा कनेक्ट कर लो। ओके ओके।